गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 8 स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। और उसके मैंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कैसे मेल और फीमेल जो गैमिट्स है वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो कैसे आगे प्रोसेस करता है। तो हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे और इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया था मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो फॉर्म्स एंड डेवलप्स। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो बनता है और डेवलप होता है। द जाइगोट बिकम ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल। जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, एक सेल्स का सॉलिड बॉल जैसा पार्ट होता है। द सेल्स देम बिगन टू फॉर्म ग्रुप, दे डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये सेल क्या होती है, आगे डिवीजन करके ग्रुप बना के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स बनाती है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। और फिर ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और जो एम्ब्रियो है वो चारों तरफ से वॉल से, यूट्रस की वॉल से घिरा हुआ रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है आगे। जैसे फिगर में देखिए 9.8 सी में, जैसे कैसे सबसे पहले ओवुलेशन होगा, ठीक है। ओवरी से ओवम निकलेंगे, ठीक है। ये ओवम निकल के यहाँ पे स्पर्म से फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। फिर ये जाइगोट यूट्रस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। देखो एम्बेडिंग एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो एम्बेडेड मतलब इससे अटैच हो गया है, ठीक है। फिर आगे जो ये क्या बना है, ये जो ये जाइगोट बनाया है वो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सेल्स का। फिर ये इसमें डेवलपमेंट होता जाता है टिश्यू और ऑर्गन्स वगैरह में। और फिर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप करता रहता है यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। और क्या क्या डेवलप होते जाते हैं, जैसे हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड ए फोर्टिस, ठीक है। और वह स्टेज जब एम्ब्रियो में से हमें जो एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्टेज क्या होती है, फोइटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज कंप्लीट, द मदर गिवन बर्थ टू द बेबी। जब इस फोइटस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर बर्थ बेबी का हो जाता है, ठीक है। ये देखो ये प्लेसेंटा है और ये बेबी ऐसे इसमें रहता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन्स आल्सो, बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? यू नो डेट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिकन्स बोर्न? लेट अस फाइंड आउट। देखो अब जैसे हैन वगैरह में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये ह्यूमंस की जैसे, काउस की जैसे बेबीज़ को तो बर्थ नहीं करते। तो इनमें क्या होता है, कैसे इनमें से चिकन बोर्न होते हैं, कैसे बनते हैं? Soon after fertilization, the zygote divided repeatedly and traveled down the oviduct. As it traveled down, many protective layers are formed around. जब जाइगोट बन जाता है तो ये बहुत सारा डिवाइड होता है, ठीक है। ओविडक्ट में डिवाइडेशन होता रहता है इसमें, और लेयर्स बनती रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स चारों तरफ, ठीक है। द हार्ड शेल डेट यू सी इन ए हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो बाहर की तरफ जो शेल होती है हैंस के एग में, जो एग हम लाते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, तो उनमें बाहर एक हार्ड कवर होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली ले द एग। और जब ये हार्ड लेयर बन जाती है, पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तब ये फाइनली एग को एक बाहर आ जाते हैं। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू चिक। और फिर इसके जो एम्ब्रियो से जो चिक बनते हैं उनमें 3 वीक्स लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन द हैंस सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। तुमने देखा ही होगा कि हैंस उन एग्स पे बैठ के उनको वार्मथ करती, गर्म करती है। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? कि इस जब ये इनके ऊपर बैठती है, सिट करती है, तो इनमें क्या होता है, इस अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलपमेंट इज बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एग बर्स्ट होके चिक बाहर निकल जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। और जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें फीमेल की बॉडी के बाहर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर egg covering. After the embryo develop, the egg hatches. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and stream.
जैसे तुमने देखा ही होगा कि स्ट्रीम्स में, पोन्ड्स में जो टेडपोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस। देखो नाम से पता है, ओविपेरस एनिमल्स मतलब जो ओवा मतलब एग देंगे, और विविपेरस मतलब जो बेबी को बर्थ करेंगे, है ना, ठीक है। विविपेरस आर दोज हु प्रोड्यूस लिविंग यंग्स। विविपेरस मतलब जो किसको प्रोड्यूस करेंगे, लिविंग यंग्स को, इंस्टेड ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन बॉडी, एग्स की बजाय। दोज एनिमल, और वह एनिमल जो विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, जो अंडे देंगे, ठीक है। तो हम इसको एक एक्स दोनों में। फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि इसमें लिजार्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई, मोथ, इनके हैन और क्रो और अदर बर्ड के कलेक्ट कर लेंगे एग्स और देखेंगे। तो क्या देखोगे, द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। तो कई तो बाहर देते हैं ये एग, तो हम देख सकते हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ डॉग, काऊ और कैट। इनके एग तुम कलेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, क्योंकि एग नहीं देते हैं। द मदर गिव बर्थ ऑफ द यंग वंस, क्योंकि ये यंग वंस को ही बर्थ करते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस और ओविपेरस की ओर दे सकते हो? दे सकते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल है। यंग वंस ऑफ एडल्ट्स। अब यंग वंस कैसे बनेंगे, ये एडल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होंगे? इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। उनमें यंग वंस एडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे सिल्कवॉर्म में देखो, एग से बनेगा लार्वा, लार्वा या कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। तो कैटरपिलर और प्यूपा होते हैं वो एडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। फ्रॉग में भी ऐसे ही देख सकते हो तुम। फ्रॉग में टेडपोल जो स्टेज होती है वो अलग होती है। टेडपोल स्टेज में पीछे टेल होती है और ये वाटर में रहता है टेडपोल। इनमें लंग्स नहीं होते हैं, इनमें ब्रीथ के लिए गिल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है। एग, टेडपोल, एडल्ट। यू इमेजिन इन दिस टेडपोल वुड सम बिग डे बिकम फ्रॉग्स। कुछ दिन बाद ये टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। डस्ट लाइक दिस द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट। ऐसे कैटरपिलर भी सिल्कवॉर्म से डिफरेंट दिखती है। द फीचर्स ऑफ एडल्ट्स आर नॉट सेम फाउंड इन दीज यंग वंस। देन वॉट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर देर आफ्टर? यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटिफुल moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. तो ये जो लार्वा से, कैटरपिलर से, टेडपोल से जो एडल्ट में चेंज होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंज डेट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? डू यू थिंक वी डू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग्स? बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन हमारे में, ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से ही हमारे सारे ऑर्गन्स एडल्ट से सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस लाइफ साइकिल टेडपोल का। सबसे पहले एग है, एग के बाद में टेडपोल बनेगा। टेडपोल विथ लेग्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, फिर यंग वंस बन जाएगा और ये एडल्ट फ्रॉग बन गया। इस प्रकार इसका लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। गुड बाय।